अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ ये इन्हेलर था, और चलो मैं पूरी बात बताऊँगी आगे, और आप लोग हमारी वीडियोज़ में बने रहें। तो मैं कल जिम जा रही थी तो रास्ते में हमारे साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी स्टार्ट हो गई। अचानक मेरी तबीयत इतना ज़्यादा घबराने लगी, और मुझे यानी कि सांस मेरी ऐसा लगा ना कि सांस मेरी बंद हो जाएगी, दम घुट जाएगा और शायद मैं वहीं गिर जाऊँ। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था शायद, और फिर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो रही थी। इस वक्त मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि काश कोई मुझे मिल जाए बाइक वाला और मुझे यानी कि हॉस्पिटल जाकर के एडमिट करा दे। लेकिन मैं वहाँ पे यानी कि किसी से बात भी नहीं करने के लायक हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बात पता चली है कि जब मैं शादी करके आई थी ना, उस टाइम से कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं। तो मैं यानी कि किसी से मैं तो उस रास्ते से ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ। मैं उस बात को शेयर करूँगी दूसरी वीडियो में। तो फिर मैं जल्दी में हमारी फ्रेंड आ रही थी, वो मुझे इशारा कि मैं उसको बोली कि ऐसा है कि तुम बाद में आना पीछे से, मैं जल्दी में जा रही हूँ। मैं जल्दी गई, वहाँ पे एक दुकान थी, फिर उस दुकान से मैं पानी ली। फिर मैं उस भाई को बोली कि भाई मुझे स्टूल दे दें, और यानी कि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो वो मुझे स्टूल दे दिया। फिर मैं स्टूल पे बैठी, पानी वगैरह पी मैं, और फिर उसके बाद में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा यानी कि जिम जा कर के भी ना मेरी बेचैनी कम नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत परेशानी। फिर मैं हस्बैंड को कॉल की, तो हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि चाहे अलशिफा हॉस्पिटल जाओ या फिर बंसल हॉस्पिटल, और वहाँ इमरजेंसी में जाकर के एडमिट हो जाओ। तो मैं गई, फिर यानी कि ये करना पड़ता, ऑटो रिज़र्व करके मैं गई वहाँ बंसल हॉस्पिटल। फिर मैं उस सारी तकलीफ़ बताई कैसे ऐसे हो रहा है, यानी मैं सांस ले ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल। तो बोला कि इमरजेंसी में एडमिट हो जाओ। तो इमरजेंसी में मुझे लेकर के गया, वहाँ सिर्फ जेंट्स। और मेरी घबराहट ना ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले, हस्बैंड तो थे नहीं, हस्बैंड तो ऑफिस में, और मुझे लगा कि बाहर में भी कोई आदमी होने सपोर्ट के लिए, तो कोई है नहीं बाहर में। फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर सी होने लगी। मैं बोली कि भाई मैं ठीक हूँ, और वो लोग यानी ईसीजी और जो इमरजेंसी में ना इतनी सारी जो मशीन लगा देता है ना, उससे समझो कि और ज़्यादा घबराहट होती है। और पैर थोड़ा सा खोल दिया था वो लगाने के लिए जो मशीन होती है। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे बाहर निकाल दो, मैं ठीक हूँ, जो कि मैं ठीक नहीं थी, यानी सांस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर एक डॉक्टर नमन है, उनके पास मुझे रेफ़र किया गया। मैं उनके पास गई तो मैं उनको सारी बात बताई। तो वो बोले कि कुछ भी नहीं है ना, आपको अस्थमा है और नहीं तो कोई यानी कि एलर्जी वगैरह है, आपको सिर्फ एंग्जाइटी है और डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं आप। तो किस चीज़ का आपको टेंशन है? मैं बताई कि बच्चे नहीं हैं और फिर हस्बैंड का रवैया सही नहीं है हमारे साथ। तो बोले कि यानी कि बच्चा अडॉप्ट कर लो, या फिर हमारी वाइफ आईवीएफ की डॉक्टर है, तो आप उनसे बोलो तो कंसल्ट कर लो आप। मैं अगर आप चाहती हो तो मैं करवा दूँगा। मैं बोली कि हस्बैंड चाह ही नहीं रही बच्चे, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो बोला कि अडॉप्ट कर लो। मैं बोली कि अडॉप्ट भी नहीं करने दे रही है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो बोले कि फिर भी यानी कि देखो आजकल है ना, हर लोग टेंशन में है, हर कोई के साथ में कुछ ना कुछ मसले हैं। तो ऐसा कि आप अपने टेंशन को ख़त्म करो, और तब आपकी दवा भी बंद हो जाएगी और आप बिल्कुल सही हो जाओगी। तो फिर वो टेस्ट लिखने लगे, ईसीजी और एक जो चेस्ट का एक्सरे होता है। मैं बोली कि ईसीजी तो हमारा हो चुका है, मगर सिर्फ एक एक्सरे लिख दीजिए चेस्ट वाला। तो बोले कि ईसीजी, हम कहा ईसीजी में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उसकी हमारी दवा चल रही है। तो खैर डॉक्टर बहुत ही अच्छा था। फिर मैं एक्सरे करवाई, तो एक्सरे में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत हल्का सा, यानी कि बोले कि दिल्ली में रहने के बाद ना उतनी सी प्रॉब्लम होना ज़रूरी। फिर जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो बारिश बहुत तेज़ थी। मेरा वो जो डॉक्टर था ना बहुत ही अच्छा, वो जो यानी कि लंदन की पढ़ाई किए हुआ। लेकिन बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम हर जगह पे नहीं होता। फिर मैं उससे बोली कि सर बहुत ज़्यादा बाहर में बारिश हो रही है, और मेरा यानी कि पर्स है और फिर यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दोनों भीग जाएगा। तो बोले कि आप टेंशन मत लो, मैं बुलाता हूँ किसी को। वो कंपाउंडर को बुलाएं, और फिर उसके से मुझे बोलें कि ऐसा कि मैम को ला करके पन्नी दो। फिर वो मुझे एक पन्नी ला करके दिया, और इतना अदब के साथ, यानी कि बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल अदब के साथ मेरा बैग और फिर मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन था दोनों को पन्नी में रखा, और उसको बिल्कुल सर जो थे डॉक्टर पैक करवा दिए, और पैक करवा करके मुझे दिए। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बोलते हैं ना कि जो इज़्ज़त के लायक होता है ना, उसको हर जगह पे इज़्ज़त मिलती है।